लो भाई, सब मुंह मीठा करो। ये लो रसगुल्ले, कांता तू भी ले। अरे वाह, रसगुल्ले, ये किस खुशी में बांट रही है तू सोनिया? तुझे नहीं पता, मेरी बेटी आकांक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, उसी खुशी में बांट रही हूँ। अरे वाह, फिर तो एक एक्स्ट्रा दे बहन, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है तूने। हाँ ले बहन, देखो बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, पढ़ लिख कर ही इंसान काबिल बनता है, तभी तो कुछ कर दिखाता है। बिना पढ़े लिखे लोग तो गंवार के गंवार ही रह जाते हैं। सोनिया हर वक्त अपनी बेटी की तारीफ करती रहती है, जबकि दीपा की बिना पढ़ी लिखी बेटी गौरी उसे हमेशा गंवार ही लगती है। रसगुल्ले बांटकर सोनिया चली जाती है और पीछे पड़ोसनें खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। देख लिया बहन, कितना घमंड है इस औरत में। हम गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाए। हाँ, और इसे लगता है कि हमारे बच्चे गंवार हैं। सच कहूँ तो दिल बहुत दुखता है। तभी पास खड़ी दीपा बोल पड़ती है। अरे बहनों, तुम बुरा क्यों मान रही हो? तुम ये देखो, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं मेरी गोरी से उसे क्या दुश्मनी है, हर वक्त उसे ही गंवार कहती रहती है, कभी मेरी बच्ची को सीधे मुंह देखती भी नहीं। यह कहकर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दरअसल सोनिया दीपा की बेटी गौरी से बहुत चिढ़ती है, क्योंकि वो उसकी बेटी आकांक्षा की तरह ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी। गौरी अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती है और दूसरों के घर में काम करने जाती है। इधर रसगुल्ले लेकर दीपा घर आ जाती है। रसगुल्ले देखकर गौरी पूछती है, माँ, ये रसगुल्ले आपको किसने दिए? सोनिया की बेटी आकांक्षा स्कूल में फर्स्ट आई है, वही बांट रही थी, लेकिन साथ में इतने ताने सुना गई कि रसगुल्लों को मुंह में डालने का भी मन नहीं कर रहा। माँ, उसने आपको क्यों ताने दिए? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बेटा, उसका तो हमेशा यही रहता है कि उसकी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है और मेरी बेटी बिना पढ़ी लिखी गंवार। उसे कौन समझाए कि हम गरीब हैं, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल होता है, हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? माँ, आप सोनिया आंटी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनका तो शुरू से ही यही स्वभाव है। हाँ दीपा, गौरी सही कह रही है, बेकार की बातों को सोचकर तुम खुद को परेशान करती हो। गौरी अपनी माँ को समझाकर फिर घर के काम में लग जाती है। इसी तरह गरीबी में भी ये लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन दीपा स्कूल से घर लौटती है। माँ, आज आप स्कूल से क्या लेकर आई हो? बेटा, आज स्कूल से बहुत साबुत अनाज बच गया था, वही दे दिया मास्टर जी ने, तुम इससे कुछ बना लेना, कम से कम एक वक्त का खाना तो बन जाएगा। दीपा सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। वहां से बचा हुआ खाना और कभी कभी राशन उन्हें मिल जाता है, जिससे किसी तरह घर चल जाता है। गौरी उस अनाज से स्वादिष्ट खिचड़ी बना देती है। रसोई से आती खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे गौरी बिटिया, तूने इतनी जल्दी क्या बना दिया? खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। माँ, सिर्फ खुशबू ही नहीं, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और पापा, आपको पता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पहले ये बताओ कि बनाया क्या है जो इतनी तारीफ कर रही हो? ओहो बाबा, मैंने साबुत अनाज की खिचड़ी बनाई है, आप लोग जल्दी चक्कर बताओ कैसी बनी है। गौरी अपने माँ बाप को थाली में खिचड़ी परोस कर देती है। दीपा और मनोज खाते हैं, दोनों को खिचड़ी बहुत पसंद आती है। देखो दीपा, हमारी बिटिया कितनी समझदार है, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। काश ये आगे पढ़ पाती तो कितना आगे बढ़ती। पापा, आप भी सोनिया आंटी वाली बातें लेकर बैठ गए। कोई बात नहीं, आपने जितना किया है मेरे लिए वही बहुत है, आप लोग बस खुश रहा करो। इस तरह गरीबी में भी ये लोग संतोष और खुशी के साथ जिंदगी जी रहे थे। उधर सोनिया ने अपनी बेटी आकांक्षा को हर सुविधा दे रखी थी। एक सुबह सोनिया आकांक्षा को उठाती है। आकांक्षा उठ जा, घड़ी में देख 10 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना क्या? तेरा भाई आयुष तुझसे छोटा है, फिर भी तैयार होकर स्कूल चला गया और तू अभी तक सो रही है। मम्मी यार, मैंने आपको 1000 बार कहा है मुझे सोते हुए मत उठाया करो, मेरी नींद टूटते तो सिर में दर्द होने लगता है। आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, सुबह सुबह अलार्म बजा देती हो। अरे जिसे तू सुबह कह रही है ना, वो 10 बज चुके हैं। 10 बजे कॉलेज नहीं जाना? पता है कितनी महंगी फीस जाती है तेरे कॉलेज की? क्या इसलिए एडमिशन कराया है कि दिन भर सोती रहे? मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मेरे काम में टांग क्यों उड़ाती हो? मेरा कॉलेज है, मुझे पढ़ना है, मैं खुद संभाल लूंगी, आप प्लीज मुझे सोने दीजिए। वैसे तो सोनिया पूरे मोहल्ले में अपनी बेटी की तारीफ करती रहती है, लेकिन आकांक्षा सोनिया की एक भी बात नहीं मानती। वो हर बात का तुरंत उल्टा जवाब देती है। बार बार उठाने के बाद भी आकांक्षा नहीं जागती। आखिरकार सोनिया भी अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही देखते देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं। इतनी देर में स्कूल से वापस आ जाता है। मम्मी, आज आपने लंच बॉक्स में इतने टेस्टी आलू के पराठे दिए थे कि मेरे दोस्त सारे खा गए, मेरे लिए एक भी नहीं बचा। अरे बेटा, तू पहले बता देता, मैं तो तेरे लिए एक्स्ट्रा डाल देती,
चल कोई बात नहीं, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आयुष जैसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने जाता है उसकी नजर सोती हुई आकांक्षा पर पड़ती है। अरे मम्मी, दीदी अभी तक नहीं उठी, उन्हें कोई काम नहीं है क्या? जब से इनका स्कूल खत्म हुआ है मैंने इन्हें पढ़ते हुए देखा भी नहीं है कभी। आयुष की बातें सुनकर आकांक्षा तुरंत उठकर हॉल में आ जाती है। क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी तरफ मत देख। आयुष ठीक तो कह रहा है, ये दोपहर के 2 बजे उठेगी तो पढ़ेगी कब? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना दो, डांट मत खिलाओ। क्या यार दीदी, उठते ही भूख लग गई। अगर मैं आपको न जगाता तो क्या सोते सोते ही खाना खा लेती? आयुष की बात सुनकर सोनिया भी हंसने लगती है, लेकिन आकांक्षा बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर गौरी रोज सुबह जल्दी उठती है, सबसे पहले आंगन साफ करती है, फिर नहा धोकर अपने मम्मी पापा के लिए चाय बनाती है। उनका छोटा सा मकान वो ऐसे चमका कर रखती है कि सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। चाय बनाकर वो अपनी माँ को जगाती है। मम्मी ये लीजिए आपकी बिना अदरक वाली चाय, और पापा ये रही हम दोनों की अदरक वाली कड़क चाय। वाह भाई, बिना अदरक के तो चाय में स्वाद ही नहीं आता। मुझे तो मेरी मम्मी की समझ नहीं आती, ये बिना अदरक वाली चाय कैसे पी लेती हैं। तीनों बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद गौरी घर का सारा काम निपटाती है और फिर पड़ोसियों के घर काम करने चली जाती है। इधर उसकी माँ दीपा भी स्कूल में खाना बनाने चली जाती है। गौरी सोनिया के सामने वाले घर में काम कर रही होती है। उसे देखकर सोनिया आकांक्षा को आवाज लगाती है। आकांक्षा बेटा, तेरे पापा तेरे कॉलेज का सिलेबस ले आए हैं, ध्यान से मन लगा कर पढ़ना, नहीं तो तुझे भी गरीबों की तरह काम करना पड़ेगा। तभी आकांक्षा भी बाहर आ जाती है। उसे देखकर गौरी मुस्कुराकर बोलती है, आकांक्षा दीदी आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है। आपने कॉलेज आना शुरू कर दिया ना? मेरी दोस्त बता रही थी कि आपने 1 महीने पहले ही एडमिशन लिया है। यह सुनकर आकांक्षा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है, लेकिन सोनिया बेवजह गौरी को सुनाने लगती है। अगर आज तेरे माँ बाप ने तुझे थोड़ा सा पढ़ा लिया होता तो तू यहाँ झाड़ू पोछा नहीं कर रही होती, गंवार कहीं की बातें सुनकर भी गौरी पलटकर जवाब नहीं देती। आखिर उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार जो दिए हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं कि एक दिन गौरी सोनिया के सामने वाले घर में काम कर रही होती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आकर रुकता है। हेलो सिस्टर, मकान नंबर 77 यही है ना? यहाँ मिस आकांक्षा के नाम से एक ऑर्डर आया था। इससे पहले गौरी कुछ कह पाती तभी अंदर से सोनिया बाहर आ जाती है। इससे क्या पूछ रहा है? इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, ये बिना पढ़ी लिखी गंवार है, लाओ मुझे दिखा। सोनिया पार्सल देखकर बोलती है, हाँ ये मेरी बेटी आकांक्षा का ही होगा, साइन कर दूं? सोनिया साइन करके पार्सल अंदर ले आती है और खोल कर देखती है। हाय राम, मैं मर जाऊं, ये क्या मंगवाया था इस लड़की ने? इतनी छोटी स्कर्ट और ये टॉप, इसमें तो ना बाजू है ना कमर ढंग से ढकी हुई है। कॉलेज में एडमिशन क्या करवा दिया, ये तो हवा में उड़ने लगी है। इतनी देर में आकांक्षा भी हॉल में आ जाती है। मम्मी डिलीवरी बॉय का फोन आया था, आपने मेरा पार्सल रिसीव कर लिया क्या? अपने हाथ में खुला हुआ पार्सल देखकर आकांक्षा को बहुत गुस्सा आता है। मम्मी किसी की चीज बिना पूछे खोलना बहुत गलत बात है। अब अपनी माँ से भी इसी लहजे में बात करेगी। पहले ये बता, ये तूने क्या मंगवाया है, इतनी छोटी ड्रेस? मम्मी अब मैं स्कूल की बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, उसी के लिए मंगवाया है। सोनिया आकांक्षा को उस ड्रेस और उसे मंगवाने की आदत पर डांट ही रही होती है कि तभी कपिल भी वहां आ जाता है। अरे भाई, क्या हो रहा है तुम दोनों माँ बेटी में? आखिर झगड़ा क्यों कर रही हो? पापा देखो ना, मम्मी ने मुझसे बिना पूछे मेरा पार्सल रिसीव किया, उसे खोलकर देखा और अब मुझे डांट रही है कि मैंने ये सब क्यों मंगवाया। अरे छोड़ो ना बेटा, क्यों रो रही हो? तुम मेरी प्यारी सी बच्ची हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। कपिल आकांक्षा को कमरे में भेज देता है। आपने ये जाने बिना कि उसने क्यों डांट रही थी, उसकी बात सुनकर उसे जाने दिया। ऐसे चलता रहा तो ये पूरी तरह बिगड़ जाएगी। अरे तुमने उसे पहले ही इतना बिगाड़ दिया है, क्या मेरे डांटने या कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। चलो छोड़ो, बेकार की बहस मत करो, फटाफट एक कप चाय पिला दो, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कपिल बहस से बचने के लिए आकांक्षा को कमरे में भेज देता है, क्योंकि उसे ये एहसास है कि सोनिया ने आकांक्षा को जरूरत से ज्यादा खुली छूट दे रखी है। थोड़ी देर बाद सोनिया चाय लेकर आती है, दोनों बैठकर बातें करते हैं और इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन गौरी आंगन में बैठकर अपनी माँ के सिर में तेल की मालिश कर रही होती है। माँ आपके बाल कितने रुखे हो गए, आप खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बेटा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी ये काम कभी वो काम, ऊपर से तू है जो इतनी जिम्मेदारियां उठा रही है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे बस करो माँ, इतनी तारीफ करके मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा दोगी क्या? अब बाल तो बन गए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं बेटिया, मेरे पैर मत छू, पाप में डुबोएगी क्या? माँ इसमें कोई पाप नहीं होता,
जब बेटे पैर दबा सकते हैं तो बेटी होकर मैं क्यों नहीं दबा सकती? भला हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? माँ बेटी आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रही होती हैं। उधर सोनिया अपनी छत की बालकनी से ये सब देख रही होती है। तभी गुस्से में आकांक्षा छत पर आ जाती है। मम्मी कितनी बार कहा है मुझे छोले पसंद नहीं है, फिर भी आप बार बार छोले क्यों बना देती हो? और मैंने मना किया था ना कि मेरे कपड़े मत धोना, लेकिन आपने धो दिए। ऊपर से आपने इसमें से मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी निकाल कर नहीं रखे। अब बेटा कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे इसलिए धो दिए, और छोले अच्छे बने हैं, मैंने भिंडी भी बनाई है तो वो खा ले। हाँ, जैसे भिंडी तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ ना। क्या यार मम्मी, आज सब कुछ भूलती जा रही हो। रहने तो मुझे नहीं खाना, मैं बाहर खा लूंगी। और हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, बार बार कॉल करके परेशान मत करना। सोनिया ने बड़े प्यार से खाना बनाया था और सारे कपड़े धोकर सलीके से रखे थे, लेकिन आकांक्षा को उसकी जरा भी कदर नहीं। अपने सामने गौरी को अपनी माँ की सेवा करते देखकर सोनिया का मन भर आता है। एक मेरी बेटी है पढ़ी लिखी होकर भी अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करती, और एक दीपा की बेटी है बिना पढ़ी लिखी गंवार होकर भी अपनी माँ का कितना ध्यान रखती है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मुझे आकांक्षा जैसी औलाद मिली। थोड़ी देर बाद सोनिया बालकनी से नीचे आ जाती है। इधर गौरी और दीपा भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। उधर आयुष अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल कर आता है और कपिल भी आज ऑफिस से जल्दी आ गया होता है। पापा देखो, मैंने स्कूल में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में ये मेडल जीता है और मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मन लगाकर खेलते रहो। लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना, मेरा बेटा एक दिन जरूर बड़ा चैंपियन बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। मम्मी, मेरा बर्थडे आने वाला है, आप दोनों मुझे क्या गिफ्ट दोगे? बता बेटा, क्या चाहिए? पापा, मुझे अच्छी वाली क्रिकेट किट दिलवा देना जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस और बेहतर कर सकूं। देखा सोनिया, दोनों बच्चे हमारे ही हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक को देखो रात के 8 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आई है, और दूसरा अपने बर्थडे पर भी काम आने वाली चीज मांग रहा है। जरा फोन करो अपनी लाडली को, पूछो कहाँ है और कब तक लौटेगी। आप तो हर बात का इल्जाम मेरे सिर पर डाल देते हो। आयुष अच्छा खेले तो आपका बेटा, और आकांक्षा बाहर घूम रही है तो मेरी लाडली। सोनिया आकांक्षा को फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठा। थोड़ी देर में सब लोग डिनर कर लेते हैं, लेकिन आकांक्षा अब तक घर नहीं आती। अरे रात के 11 बज गए हैं, न कोई उसका आता पता है, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सोनिया, उसके दोस्त को फोन करो, नहीं तो मैं खुद उसे ढूंढने निकलता हूँ अभी। सोनिया आकांक्षा की दोस्त को फोन मिलाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी दरवाजा खुलता है और आकांक्षा अंदर आती है, पूरी तरह नशे की हालत में, कपड़े और बाल सब बिखरे हुए। आकांक्षा को इस हाल में देखकर कपिल गुस्से में उसे थप्पड़ मारने का ही वाला होता है कि सोनिया उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। ये क्या कर रहे हो आप? जवान बेटी पर हाथ उठाओगे? जाइए, आप अंदर जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। सोनिया कपिल को कमरे में भेज देती है और आकांक्षा से सख्त लहजे में पूछती है। आकांक्षा, हमने तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा था, ये आवारागर्दी करने के लिए नहीं। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तुझसे अच्छी तो पड़ोसन की बिना पढ़ी लिखी गंवार बेटी है। तूने तो पढ़ लिख कर भी सब खो दिया। नशे की हालत में आकांक्षा को कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़खड़ाकर गिर जाती है और वहीं सो जाती है। अगली सुबह होती है। मैं इस लड़की से बात नहीं करना चाहता। सोनिया, इसे कह दो मेरी नजरों के सामने से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। क्या ये दिन देखने के लिए जिंदा था मैं कि मेरी बेटी रात को इस हालत में लौटे? आप एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। रात को इसने मुझसे माफी मांग ली थी और कह रही थी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बच्ची समझकर माफ कर दीजिए ना। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, आगे से न इसकी गलती माफ होगी और न तुम्हारी। सोनिया झूठ बोलकर कपिल को शांत कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया को सरकारी स्कूल से रिपब्लिक डे के मौके पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक कार्यक्रम का निमंत्रण आता है। आखिरकार उसकी सोच जैसी भी हो, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी नेटवर्थ से फंड अलॉट करती है। कपिल सोनिया के साथ जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे सोनिया, और कितना टाइम लगाओगी? जब तक तुम तैयार होगी तब तक तो स्कूल का फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। कपिल की बात सुनकर आयुष भी बोल पड़ता है। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं, जल्दी चलो ना, इतनी देर क्यों कर रही हो? अरे तुम दोनों बाप बेटे तो आफत हो, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते हो। लो, हो गई मैं तैयार, अब गाड़ी निकालो। सोनिया कपिल दोनों स्कूल पहुंचते हैं। वहां तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है। इस स्कूल में गौरी की माँ दीपा खाना बनाने का काम करती है और आज गौरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद होती। कार्यक्रम में मौजूद सभी बड़े बड़े लोग अपने अपने भाषण देते हैं और अब सोनिया की बारी आती है। जैसे सोनिया अपनी कुर्सी से उठकर स्टेज की ओर बढ़ती है, उसकी साड़ी अचानक उसकी सैंडल में फंस जाती है और साड़ी पीछे से फट जाती है। ये सब गौरी देख लेती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं स्टेज पर कैसे जाऊं? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। गौरी तुरंत समझ जाती है और हालत संभालते हुए आगे बढ़ती है। आंटी, आप मेरे साथ चलिए, आपको मैम बुला रही है। सर, आप जरा मैम की स्पीच एक नंबर आगे कर दीजिए।
इन्हें थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। गौरी बहाना बनाकर सोनिया को चेंजिंग रूम में ले आती है। आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी साड़ी ठीक कर दूंगी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। जो करना है जल्दी कर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। गौरी स्कूल की लड़कियों से सेफ्टी पिन इकट्ठा करती है और बड़ी सफाई से सोनिया की साड़ी को ठीक कर देती है। लो आंटी, आपकी साड़ी बिल्कुल पहले जैसी हो गई, अब आप बेफिक्र होकर स्टेज पर जा सकती हैं। ठीक है चल। गौरी ने सोनिया को एक बहुत बड़ी बेइज्जती से बचा लिया, लेकिन इसके बावजूद सोनिया उसे थैंक यू तक नहीं कहती। उसकी नजरों में गौरी आज भी एक बिना पढ़ी लिखी गंवार लड़की ही रहती है। सोनिया स्टेज पर जाकर शानदार भाषण देती है, नीचे खड़ी गौरी भी तालियां बजाती रहती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सोनिया और कपिल घर लौट आते हैं। इधर गौरी घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आज जब सोनिया चाची स्टेज पर जाने लगी तो उनकी साड़ी सैंडल में फंसकर फट गई थी। हे भगवान, फिर क्या हुआ? और क्या होता माँ, आपकी बेटी ने दिमाग लगाया, लड़के से सेफ्टी पिन मंगवाकर उनकी साड़ी ठीक कर दी। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन सच बताऊं वो फिर भी मुंह बना रही होगी। हाँ माँ, वो तो उनकी आदत है, अब भला हम किसी को बदल थोड़ ना सकते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद पड़ोस में एक लड़की की शादी होती है। आकांक्षा, आज हमें रजनी की शादी में जाना है, कुछ अच्छा सा पहन लेना। मम्मी, पहली बात तो मुझे किसी की शादी में जाने का कोई शौक नहीं है, और अगर जाना भी पड़ा ना तो मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी। बेटा, सोसाइटी में हमारी भी एक इमेज है, कॉलेज में तो तू अपनी पसंद के कपड़े पहनते ही है, लेकिन यहाँ मैंने तेरे लिए कितना प्यारा सूट बनवाया है, चल वही पहनकर तैयार हो जा। बहुत नखरे करने के बाद आखिरकार आकांक्षा वो सूट पहनकर तैयार होती है। माँ बेटी दोनों शादी वाले फंक्शन में पहुंचती हैं और वहां गौरी, उसकी माँ दीपा, कांता, मिथिलेश और पड़ोसन सविता पहले से मौजूद होते हैं। सविता रजनी की मेहंदी देखते हुए कहती, अरे रजनी, जरा अपनी मेहंदी दिखाना, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बड़ा ही प्यारा डिजाइन बनाया है। हाँ चाची, ये मेहंदी गौरी ने लगाई है, गौरी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। वाह गौरी, तूने तो कमाल कर दिया, कहाँ से सीखी है इतनी प्यारी मेहंदी लगाना? मेहंदी तो कोई आर्टिस्ट ही लगा सकता है। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर दीपा तुरंत बोल पड़ती है, इसे बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, घर पर मेरे हाथ पैरों पर लगाकर ही सीखती रही, और जब देखो खुद से ही इतने अच्छे डिजाइन बनाने लगी। गौरी की तारीफ होते देखकर सोनिया भला कैसे चुप रहती, वो झट से बोल उठती है, अरे ये क्या कर रखा है, इतना खुला डिजाइन लगा दिया दुल्हनों के हाथों पर। ब्राइडल मेहंदी तो भरी भरी सी अच्छी लगती है, और ये क्या बनाया है धुला, इसकी तो आंखें ही नहीं है। अरे सोनिया, इतनी अच्छी मेहंदी में भी तू नुक्स निकाल रही है, क्या तेरी बेटी इससे अच्छी मेहंदी लगा लेगी? अरे कांता बहन, भला पीतल कभी सोने की बराबरी कर सकता है? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये गंवार गोरी। मेरी बेटी ने साइंस लिया था, उसे इन घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। बुरा मत मानना सोनिया बहन, लेकिन घर के काम से ही बेटी घर को घर बनाती है। बेटी पढ़ी लिखी हो या गंवार, उसे घर के काम तो आने चाहिए। आखिर मुश्किल वक्त में बेटी और बहू ही काम आती है, और बुढ़ापे में तेरी सेवा कौन करेगा? अगर तेरी बहू भी तेरी बेटी जैसी निकली तो। आज शादी के फंक्शन में कांता चाची ने सोनिया को ऐसा जवाब दिया कि वो मुंह फुलाए वहां से उठने ही वाली थी कि तभी रजनी की माँ उन्हें खाने के लिए रोक लेती है। आकांक्षा, जब सब कह रहे हैं तो खाना खाकर ही चलेंगे। मम्मी, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मुझसे उठकर चला नहीं जाएगा इस सूट में। आप ही मेरे लिए खाना लाओ, और हाँ, रसमलाई जरूर लाना, मुझे बहुत पसंद है। आकांक्षा शादी में भी अपनी माँ को ऑर्डर दे रही थी। इधर गौरी खुद अपनी माँ के लिए खाना लेकर आती है। मम्मी, आपके लिए और क्या लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैंने खा लिया, तू भी खा ले। नहीं मम्मी, मैं पहले रजनी को खिला दूं, फिर खाऊंगी। इतना कहकर गौरी रजनी के पास चली जाती है। उधर आकांक्षा एक वेटर को अपने पास रायता लेने के लिए बुलाती है। अचानक वेटर के हाथ से रायता उसकी ड्रेस पर गिर जाता है। बदतमीज, दिखाई नहीं देता, पूरी ड्रेस खराब कर दी है। पता है कितनी महंगी है? कहाँ से चले आते हैं ये गंवार लोग, काम करने की तमीज ही नहीं है। आकांक्षा का ऐसा बर्ताव देखकर गौरी तुरंत वहां आ जाती है। वो वेटर को अंदर भेज देती है और खुद आकांक्षा की ड्रेस साफ करने लगती है। गौरी को ऐसा करते देखकर सविता कहती है, देखो कांता बहन, कितनी प्यारी बच्ची है, और ये सोनिया इसे हमेशा गंवार गंवार कहती रहती है। एक बार तो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को तो देख लो, जो वेटर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। इस तरह शाम को सब लोग फंक्शन से वापस आ जाते हैं। अगले दिन सोनिया को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। लौटते लौटते रात हो जाती है। सिर में बहुत तेज दर्द होता है। घर से लगभग 4 किलोमीटर पहले ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। घबराकर वो कपिल को फोन करती है, लेकिन कपिल का मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। मजबूरी में वो आकांक्षा को कॉल लगाती है। आकांक्षा बेटा, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तुम आयुष को इस लोकेशन पर भेज दो, मेरा फोन भी अब बंद होने वाला है। अरे यार मम्मी, अब हर बार मुझे ही क्यों परेशान करती हो, खुद ही कर लो, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हूँ। इतना कहकर आकांक्षा फोन काट देती है। कुछ ही देर में सोनिया का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसी रास्ते से गौरी काम करके लौट रही होती है।
मुझे लग रहा है कि कार तो सोनिया आंटी की है, लेकिन अंदर कौन है? वो पास जाकर देखती है तो सोनिया गाड़ी के बाहर खड़ी होती है। तभी पीछे से एक ट्रक ड्राइवर चिल्लाता है, अरे मैडम, बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, इसे साइड करो नहीं तो यहाँ जाम लग जाएगा। गौरी सोनिया के पास जाकर कहती है, चाची क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? पता नहीं कैसे कार का टायर पंचर हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चाची आप टेंशन मत लो, पहले हम दोनों मिलकर कार को साइड में ही लगा देते हैं, फिर पास में एक मैकेनिक है उसे बुलाकर ले आती हूँ। गौरी सोनिया की मदद से कार को साइड में लगवा देती है। उसके बाद वो पास ही मौजूद एक मैकेनिक के पास जाती है और उसे बुलाकर लेकर आती है और थोड़ी ही देर में कार ठीक हो जाती है। लो चाची, आपकी कार ठीक हो गई, अब आप घर चली जाओ, रात बहुत हो गई है। और हाँ, घर जाकर दवाई जरूर ले लेना, आपको तो बुखार भी लग रहा है। गौरी सोनिया की मदद करती है, लेकिन इतनी मदद के बावजूद सोनिया अपने घमंड की वजह से गौरी को धन्यवाद तक नहीं कहती और चुपचाप कार लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर सोनिया सारी बातें कपिल को बताती है। अरे सोनिया, यह सब तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही तो इसे जिद करके हर चीज दिलवाई है। याद है मैं कितनी बार मना करता था, फिर भी तुम इसे सब कुछ दिला देती थी, और आज देखो ये तुम्हारी एक भी बात नहीं मानती। सच कहूं तो इससे अच्छी तो पड़ोस की वो गंवार लड़की है। कपिल की बातें सुनकर सोनिया को पुरानी बातें याद सताने लगती हैं। मम्मी, मैं 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाई हूँ, बताओ आप मुझे क्या दिलवाओगी? बेटा, तुझे क्या दिलवाना है, बस मन लगाकर पढ़ाई कर, तेरी पढ़ाई में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नहीं पापा, मुझे इस बार एक्टिवा चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिना वजह इधर उधर घूमोगी, कुछ और मांग लो। आकांक्षा जिद पर अड़ जाती है। कपिल नहीं मानते, लेकिन सोनिया अपने जमा किए पैसों से उसे एक्टिवा दिलवा देती है। उसके बाद आकांक्षा बेवजह घूमने लगती है और तभी तो उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं। सोनिया मन ही मन सोचती है, सही तो कह रहे हैं सब, मैंने हमेशा आकांक्षा की हर जिद पूरी की और बदले में मुझे क्या मिला? उल्टा वो मेरी एक बात भी नहीं सुनती। इससे अच्छी तो पड़ोस की वो गंवार लड़की है जिसने बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया। अगले दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सविता और कांता मंदिर से लौट रही होती हैं, तभी रास्ते में सोनिया भी मिल जाती है। अरे सविता, दीपा के घर के सामने से गुजरते ही इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पेट भरा हो फिर भी भूख लग जाती है। सच में बहन, गौरी के हाथ में जो जैसे साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास हो। बुरा मत माना बहनों, लेकिन मैंने इसका खाना खाया है, मुझे तो खास पसंद नहीं। मेरी बेटी तो इससे अच्छा खाना बनाती है, चाइनीज, इंडियन, सब कुछ। सोनिया सबके सामने अपनी बेटी की झूठी तारीफ करती रहती है। एक दिन गौरी पड़ोस में झाड़ू पोछा कर रही होती है, तभी अचानक सोनिया की चीख सुनाई देती है। गौरी दौड़कर घर में जाती है। हे भगवान, चाची ये क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? आपको तो बहुत चोट लगी है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे बुलाकर लाऊं? दरअसल सोनिया सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर और पैर में काफी चोट लगी थी। घर में कोई नहीं था। गौरी किसी तरह उन्हें उठाकर हॉल में लिटाती है, फर्स्ट एड देती है और कपिल को फोन कर देती है। कुछ देर बाद कपिल आ जाता है और डॉक्टर को बुला लिया जाता है। इस बेटी ने फर्स्ट एड दे दिया, वरना हालत गंभीर हो सकती थी। आपको इस लड़की को धन्यवाद कहना चाहिए, और इसकी वजह से इसकी जान बच गई। इतने में आयुष और आकांक्षा भी घर आ जाते हैं। गौरी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान ने आपको हमारी मम्मी के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। जब सोनिया को होश आता है और उसे पता चलता है कि गौरी ने उसकी जान बचाई है, तो वो पहली बार प्यार से बोलती है, गौरी बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। न जाने कितनी बार तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मैंने कभी तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कहा, मुझे माफ कर देना। चाची आप बड़ी हैं, हम आपकी बातों का बुरा क्यों माने? हमारा फर्ज है कि हम आपके काम आए। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी से कहीं बेहतर हो तुम, जो रिश्तों की कद्र करती हो। ये सब देखकर आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सोनिया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर गौरी को भी प्यार से सीने से लगा लेती है। इस तरह सोनिया का दिल साफ हो जाता है और रिश्तों की असली कीमत उसे समझ में आ जाती है।